हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो ये सेशन इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि टॉपिक वाइज कराऊंगी, जिसमें मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 7:10 10:7 है, तो उनका अंतर यदि 105 है तो दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस अंतर पूछा गया है, तो यहाँ से डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 3 का। तो इन तीन रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी 105 के बराबर कर लूँगी। तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 3 तिरिके 9 और 3 पचे 15। एक रेशियो का मान 35 आ गया। इन दोनों का योग पूछा गया है, यानी 7 और 10, इन दोनों का योग कर लेंगे 17 आ जाएगा। 17 को एक रेशियो का मान 35 आया है, इसमें मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ से 17 पचे 85 और 17 या 51 और ये हो जाएगा 559, यानी 595 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, तो उनका योग दे रखा है 240। उन संख्याओं का अंतर पूछा गया है, यानी 1 और 3 इन दोनों का सम कर लेंगे। सम यहाँ से आ जाएगा, सम बराबर हो जाएगा, सम का रेशियो जो कि 4 है, तो 4 रेशियो बराबर हो जाएगा। 4 रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी 240 के, 4 से काटूंगी तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। एक रेशियो बराबर आ जाएगा 6 चौका 24 और 0 है। एक रेशियो का मान 60 हो जाएगा। तो उन संख्याओं का अंतर पूछा गया है, तो डिफरेंस हो जाएगा 3 और 1 का 2। डिफरेंस यहाँ से 2 आ जाएगा। 2 गुना कर लेंगे, एक रेशियो का मान 60 है, 2 गुना 60 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 120। 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं 5 और 7 के अनुपात में है, दोनों में से 40 घटाने पर वे 17 और 27 के अनुपात में हो जाती हैं, तो उन संख्याओं का अंतर पूछा गया है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। एक संख्या जो कि 5 के अनुपात में है और दूसरी संख्या 7 के अनुपात में है, दोनों में से 40 घटाया जा रहा है, यानी पहली संख्या में से भी 40 घटाया जाएगा और दूसरी संख्या में से भी 40 घटाया जाएगा। तो ये रेशियो 17 और 27 के अनुपात में 17:27 के अनुपात में हो जाएंगे। तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 27 × 5 कर लेंगे 135। 135 आ गया। 17 × 7 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 119। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 16 का 16 रेशियो का डिफरेंस आ जाएगा। और फिर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10। इस 10 का मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ पर 40 में, तो यहाँ से आ जाएगा 40 × 10 करने पर 400 यहाँ से आ गया। एक रेशियो का मान जो कि 400 एक रेशियो को 400 के 16 रेशियो को 400 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से 16 रेशियो जो कि बराबर हो जाएगा 400 के, तो एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 बार में चला जाएगा और 16 पचे 80। एक रेशियो का मान 25 आ गया। 25 आ गया तो दोनों संख्याओं का अंतर, यानी पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का डिफरेंस यहाँ से निकल कर आ जाएगा 2 × 25 कर लेंगे, तो इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। एक दिन
7/10 विद्यार्थी जो कि उपस्थित थे, उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है। यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थी और अनुपस्थित विद्यार्थी उपस्थित विद्यार्थी जो कि 10 में से 7 जो कि उपस्थित हैं, जो भी कंपेयर किया जाता है हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में, यानी टोटल है 10, ये टोटल है। इस टोटल में से 7 जो कि उपस्थित हैं, 7 जो कि उपस्थित हैं, तो टोटल में से 7 जब उपस्थित हो जाएंगे तो बचेंगे 3 जो कि अनुपस्थित रहेंगे 7 में से। तो इसको लिखेंगे 3/10। 3 यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 रेशियो बराबर हो जाएगा 10। इस 10 रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी। टोटल दे रखा है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो टोटल के बराबर कर लेंगे, यानी 10 रेशियो को बराबर कर लूँगी 40 से। तो यहाँ से एक रेशियो का मान आ जाएगा 4 आ गया। तो अनुपस्थित विद्यार्थी यानी टोटल में से 7 तो उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित जो कि 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 में एक रेशियो का मान जो कि 3 है उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी। अनुपस्थित जो कि 3 है, तो इस 3 × 4 इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, तो अनुपस्थित हो जाएंगे 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ABC साझेदारी में शामिल हुए उनकी पूंजियाँ 1:3, 1:4, 1:5 के अनुपात में है। यदि A 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है तो कुल वार्षिक लाभ जो कि 847 रुपये की है। तो A का आंसर पूछा गया है। A, B और C, A, B और C दे रखा है। A है 1/3 अनुपात, B 1/4 है और C 1/5 है। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या LCM लेंगे जो कि 3 से भी चला जाए, 3 से, 4 से और 5 से, यानी 60 ले लेते हैं। LCM 60 लेंगे, तो LCM 60 में 3 का भाग लगाएंगे जो कि 20 आ जाएगा। यहाँ से 4 का भाग लगाएंगे 15 आ जाएगा 60 में, और 5 का भाग लगाएंगे 12 आ जाएगा। तो A का मान हो जाएगा 12, B का हो जाएगा 15 और C का हो जाएगा, A का 20 और B का 15 और C का 12। फिर कहा गया है A 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी वापस आधा ले लेता है। आप पूंजी का वापस आधा ले लेता है, यानी A 4 मंथ के लिए लगाया और ये B जो कि पूरे मंथ के लिए और C भी पूरे मंथ के लिए आधा ले लेता है। तो यहाँ जब आधा ले लेगा 4 मंथ तक जो कि 20,000 और 20 अनुपात, तो आधा ले लिया, तो यहाँ पर बचा 10 और ये आधा जो कि 8 मंथ के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से काट लेंगे, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहाँ रहेगा 12, 4 तिया 12, 3 से चला जाएगा और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर A हो जाएगा A, B और C। 20 × 2 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 40। फिर 15 × 3 कर लेंगे 45 हो जाएगा। उसके बाद 12 × 3 कर लेंगे 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये तो कट गया, यहाँ से आ जाएगा 36। अब इन तीनों रेशियोज का सम कर लेंगे। यहाँ से 80 और 45 ये हो जाएगा 85 और 6
ये हो जाएगा 91 और 121, इन दोनों का योग आ जाए, इन तीनों का योग आ जाएगा 121। 121 को बराबर कर लेंगे क्योंकि कुल वार्षिक लाभ जो कि 847 के बराबर कर लेंगे, 847 रुपये के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 7। एक रेशियो का मान 7 आ जाएगा क्योंकि 7 एकम 7 और 12 सत्ते 84। एक रेशियो का मान 7 आ गया है। तो ए का पूछा गया है, ए जो कि 40 है, ए का रेशियो जो कि 40 है। तो ए बराबर आ जाएगा 40 इंटू कर लेंगे 7, तो यहाँ से आ जाएगा 28 और 1 0, 280। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो कि टाइम जो कि ए 4 मंथ के अंत में, 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस कर लेता है। यानी पहले 20 था, अब 20 से आधा कर लिया, 10 हो जाएगा, वो भी 4 महीने के अंत में। तो यहाँ पर बचेगा 8 मंथ। और बी सी ये दोनों जो कि पूरा 12 मंथ अपने पूंजी को निवेश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 4, 12 और 12 से मल्टीप्लाई किया और आखिरी में ए का हो जाएगा 8। और इसको सिंपल रेशियो बनाए जो कि 3 रेशियो आ जाएगा, बी का सी का 3 रेशियो और ए का 2 रेशियो। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि x अनुपात y बराबर है 3:5 हो तो 10x + 3y अनुपात 5x + 2y का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान 5 है, जो कि यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर 3 और y की जगह पर 5। यहाँ पर भी x की जगह पर सिर्फ वैल्यू पुट करना है और y की जगह पर 5। तो यहाँ से 30 + 15 ये हो जाएगा 45 अनुपात, फिर यहाँ पर 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10, यहाँ से आ जाएगा 25। इसको काट लेंगे, 9 × 5 = 45, 50 25, 9:5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए ने 30,000 रुपये लगाकर यहाँ पर दे रखा है एक व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद बी भी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में ए तथा बी द्वारा लाभ का अनुपात 9:4 है तो बी ने कितने रुपए कमाए, यही पूछा गया है। ए और बी है, टाइम का रेशियो है, टाइम जो कि है 30,000 रुपये लगाकर, ए ने 30,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया 4 मंथ के बाद, यानी ए 4 महीने के बाद। तो यहाँ आ जाएगा ए का 4 महीने के बाद बी भी शामिल हो गया। तो ए यहाँ पर कहा गया है पूरे महीने जो कि व्यापार कर रहा है और बी 4 महीने के बाद शामिल हो रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 महीना, 4 महीने के बाद, तो 8 महीने यहाँ से हो जाएगा। यदि व्यापार के अंत में ए द्वारा लाभ का अनुपात ए और बी द्वारा, तो ए का है 9 अनुपात और बी का है 4 अनुपात। तो यहाँ पर 8 इसलिए 4 महीने के बाद, यानी 4 महीने के बाद बचा 8 मंथ, 12 में 4 महीने के बाद बचा 8 मंथ के लिए बी व्यापार में शामिल होता है। तो ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो। और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन होता है टाइम, यानी लाभ अपॉन समय निवेश बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा 9/12 कर लेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा 4/8, 4 से काटेंगे तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा,
2 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 6 बार में, 6 दूनी 12। तो यहाँ से A और B मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ है 9, ये 6 का इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एकम 6 और यहाँ जो कि 9 है। तो ए का हो जाएगा 9 रेशियो और बी का हो जाएगा 6। तो इनको सिंपल रेशियो बनाएंगे, 3 से कम काटेंगे तो ये 3 3 के 9 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से 3 रेशियो ए का हो गया और 2 रेशियो बी का हो गया। इस 3 को मैं बराबर कर लूँगी। कहा गया है ए को 30,000 रुपये, ए ने 30,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। तो इसे 30,000 के बराबर कर लूँगी। तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, एक रेशियो बराबर हो जाएगा 10,000। 10,000 हो गया। अब यहाँ पर बी का पूछा गया है, बी ने कितने रुपए लगाए, तो बी का रेशियो है जो कि 2। तो इस 2 में 10,000 का मल्टीप्लाई कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 20। यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20,000। तो 20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 395 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार यहाँ पर दे रखा है बांटा गया है। इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। तो ए का भाग पूछा गया है। बी को ए से 25% अधिक, तो यहाँ पर ए और बी आ जाएंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इस 4 रेशियो पर एक रेशियो की वृद्धि हो जाएगी तो ए का हो जाएगा। और ये ए से कंपेयर किया जा रहा है, ए जो कि डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी ए का रेशियो 4 हो जाएगा और अधिक हो रहा है तो 4 से ये रेशियो 5 जो कि बी का हो जाएगा। फिर कहा गया है तथा सी से 20% अधिक, यानी बी को कंपेयर किया जा रहा है सी से। तो यहाँ पर आ जाएगा 20%। 20% को सॉल्व करेंगे 1/5 हो जाएगा। और ये सी से कंपेयर किया जा रहा है तो सी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी हर में आ जाएगा। और बी को कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ ए को नहीं बी को, तथा बी को सी से। तो यहाँ पर 5 रेशियो जो कि सी का है, एक रेशियो अधिक हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 से 6 रेशियो। तो यहाँ से आ जाएगा बी और सी का है 5 से एक रेशियो जो कि वृद्धि हो जाएगी 5 से, ये हो जाएगा 6 रेशियो। यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी, यानी बी दोनों में कॉमन है तो बी को हमें बराबर करना होगा। बी को बराबर करेंगे यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करके जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी रेशियोज को सेम रेशियोज जो कि यहाँ पर हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई, जो कि सही रेशियो तभी बनेगा जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर 30 हो जाएगा बी का, तो यहाँ जब बी कॉमन है तो यहाँ पर 30 बनाने के लिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ से आ जाएगा 30, 25 सी का मान और 24 हो जाएगा ए का मान। तो फिर यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ए बी और सी, ए है 24, बी है 30 और सी है 25। 395 रुपये को ए बी सी में बांटा जा रहा है। इन तीनों को सम कर लेंगे, इन तीनों का योग कर लेंगे तो इन तीनों का योग निकल कर आ जाएगा 89। इस 89 को मैं बराबर कर लूँगी 395 के। यहाँ से काटूंगी तो ये एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। एक रेशियो बराबर आ जाएगा 5 बार में चला जा रहा है, 9 5 45 और 7 5 35। एक रेशियो का मान 5 आ गया। एक रेशियो का मान 5 आ गया तो ए का भाग पूछा गया है। ए का भाग है 24, 24 × 5 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 120।
24 इंटू 5 करने पर 120 जो कि ए का निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए का भाग जो कि 120 हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है 4 पद समानुपात में है। पहला दूसरा और चौथा क्रमशः 4, 22, 33 है। तो तीसरा पद ज्ञात करना है। तो समानुपात यानी 4 बटा ये हो जाएगा 22। तीसरा पद हमें निकालना है। तीसरा बटा हो जाएगा यहाँ पर चौथा। तो चौथा जो कि है 33। 11 कॉमन नंबर से 22 और 33 दोनों कट जाएंगे। तो 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, फिर 2 से 4 जो कि चला जाएगा 2 बार में। तो यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तीसरी जो कि तीसरा पद पूछा गया है। तो तीसरा पद 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2, 3, 5 के 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपये है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं यही पूछा गया है। तो यहाँ पर 50 पैसे, 1 रुपये और फिर 5 रुपये। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पैसा है और यहाँ पर इस रेशियो में जो कि रुपये दे रखा है। तो यानी इस पैसे को मैं रुपए में कन्वर्ट करूँगी। तो 50 पैसे जो कि 1/2 यानी आधा रुपये हो जाएगा। 1/2 यानी आधा रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 रुपये हो गया, 1 रुपये और फिर यहाँ पर 5 रुपये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, पलट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा और सिक्के का अनुपात जो कि 2:3 और 5 के अनुपात में है। सिक्के भी जो कि 2, 3, 5 के अनुपात में है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक जो कि इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन सभी का योग कर लेंगे। योग हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 आ गया। उसके बाद 3 एकम 3, उसके बाद ये हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ये कट जाएगा तो यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ से 3 और यहाँ से 25। इन सभी का सम कर लेंगे। ये हो जाएगा 29। इस 29 को बराबर करना होगा हमें 116 रुपये के। 116 रुपये के बराबर कर लेंगे। तो ये 29 जो कि 116 रुपये। तो एक रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। एक रेशियो का मान 4 आ गया। एक रेशियो का मान 4 आ गया है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो कि हो जाएगी 4 × 2 कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 8। यहाँ पर जो कि दे रखा है ये 2 से 2, यहाँ 2 रहेगा। तो 4 × 2 कर लेंगे। तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात, सबसे पहले यहाँ पर तृतीय अनुपात
थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो उसके लिए होता है बी स्क्वायर अपॉन होता है ए, यानी तृतीय अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। उसके बाद मध्यानुपात अंडर रूट होता है ए बी। तो यहाँ से ए बराबर है 8, बी बराबर है 20। ए बराबर है 8, बी बराबर है 20 और मध्यानुपात में जो कि ए बराबर है 4 और बी बराबर है 9, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो उसके लिए बी जो कि बी का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे 20 इंटू 20 अपॉन हो जाएगा 8। ये चला जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। 4 कॉमन नंबर से जो कि ये चला जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। उसके बाद फिर 2 से चला जाएगा ये 10 दूनी के 20। 10 इंटू 5 कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 50। तृतीय अनुपात जो कि 50 आ रहा है। अब यहाँ पर मध्य अनुपात निकालेंगे तो 4 इंटू 9 कर लेंगे। तो ये अंडर रूट 4 इंटू 9 है, तो रूट से बाहर आ जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 6। तो 50 और 6 यानी तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात। तृतीय है 50 और मध्य अनुपात है 6। इनको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यानी साधारण अनुपात में तो 25 और 3। 25 और 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और जो चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।